पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात में व्यापार, सुरक्षा और आतंकवाद पर होगी बात। तालिबान पर नकेल कसने और जवाबदेही के कई एजेंडे पर जोर रहेगा। अमेरिका बनेगा भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बैठक के बाद औपचारिक ऐलान संभव। वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में आज शाम को ही क्वाड शिखर सम्मेलन। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के शासन प्रमुख शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान को लेकर बात होगी। ड्रोन से लेकर 5G तकनीक में क्वाड के सहयोग से होगी चीन की नाकेबंदी। बाइडेन की अगुवाई में क्वाड नेताओं की पहली रूबरू बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई तकनीकी साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर वॉशिंगटन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। व्हाइट हाउस के आसपास बाइक और साइकिल से गश्त लगाते दिखे पुलिस वाले। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में दिखी जबरदस्त दोस्ती की झलक। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, तो कमला हैरिस ने कोरोना से जंग में भारत की कोशिशों की सराहना की। पाकिस्तान को बेनकाब करने में भारत को बड़ी कामयाबी। मोदी से मुलाकात में कमला हैरिस ने पाक का मुद्दा उठाया। कमला हैरिस ने कहा, पाकिस्तान में आतंकी संगठन सक्रिय, आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान का हाथ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोकतंत्र पर खतरे का हवाला दिया। उन्होंने भारत और अमेरिका के कंधों पर आई जिम्मेदारी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात। दोनों देशों के बीच आपसी द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर अहम चर्चा हुई। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, कंपनियां पीएलआई योजना का लाभ ले सकती हैं। कंपनियों ने भी भारत में निवेश पर रुचि दिखाई है। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आमोन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मोदी ने भारत में व्यापार के अवसरों पर जोर दिया। क्रिस्टियानो ने कहा, भारत में निवेश की अपार संभावनाएं। अडोबे के सीईओ शांतनु नारायण भी पीएम मोदी से मिले। दोनों के बीच डिजिटल शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। शांतनु ने कहा, भारत में विस्तार को लेकर पीएम मोदी के विचार जानकर खुशी हुई। फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर और पीएम मोदी के बीच भारत में सोलर निर्माण को लेकर बातचीत हुई है। विडमर ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहल की तारीफ की। ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन एलन से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बैठक के बाद बोले स्टीफन एलन, भारत में निवेशकों के लिए बहुत ही अनुकूल सरकार है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भी प्रधानमंत्री से मिले। नई तकनीक का उपयोग कर भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। विवेक लाल बोले, ये एक बेहतरीन बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की पैरवी करेगा भारत। तालिबान को यूएन में शामिल करने की मांग पर अमेरिका का दो टूक जवाब। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तारर ने कहा, पहले मानवाधिकार पर अपने वादे पूरे करे तालिबान। वाराणसी में गंगा घाट पर पीएम मोदी और अमेरिकी झंडे की तस्वीरों के साथ हुई विशेष आरती। पीएम से के सफल अमेरिका दौरे की कामना की गई है। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच को केंद्र ने हरी झंडी दी। 5 सदस्यों की सीबीआई टीम प्रयागराज पहुंची। टीम ने केस की पूरी जानकारी और एफआईआर की कॉपी हासिल की। महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को भी 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। महंत नरेंद्र गिरि की मौत से उनके दोनों डॉग भी काफी दुखी। ड्राइवर दुर्गेश ओझा के मुताबिक महंत की मौत के बाद से किसी ने खाना खाते हुए अब तक दोनों को नहीं देखा है। उन्हें पूरे आश्रम में ढूंढ रहे हैं।
एबीपी न्यूज ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद की पड़ताल की। जिस जगह महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की, उसी के पास की जमीन को लेकर दोनों में अनबन चल रही थी। नरेंद्र गिरी मामले में लेटे हनुमान मंदिर पर वर्चस्व लड़ाई की बात भी सामने आई है। महंत ने 8 महीने पहले आद्या तिवारी को मंदिर से डांट कर भगा दिया था और 2 महीने पहले फूलमाला की दुकान से संदीप की कमाई बंद करा दी थी। नैनी जेल में बंद आनंद और आद्या तिवारी को मिलेगी कड़ी सुरक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कोर्ट में पेशी। आनंद गिरी ने जेल में जान को खतरा बताया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।